आज के वीडियो में हम MPPSC पेपर फर्स्ट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले MPPSC के स्टेट सर्विस एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम और मध्य प्रदेश PSC से होने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का जो पेपर है हमारा वो है MP फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम 2023 का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो इसका आंसर है अनुसूचित जाति के लिए 35 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हैं, जबकि ST के लिए 47 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जनपद पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है प्रत्येक 5000 की आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा। दूसरा ऑप्शन है जहां विकास खंड की जनसंख्या 50,000 से कम है वहां कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, किंतु कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 30 से अधिक नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर जो कथन 1 है, प्रत्येक 5000 की आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, केवल यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है सहरिया खम्ब स्वांग, ये गलत है। बाकी भील का संबंध पिथौरा से है, गोंड का कोंड से है और बेगा का साल से, ये तीनों ही सही हैं। बस सहरिया का खम्ब स्वांग से रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 था इंदौर में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में मध्य प्रदेश के निवेश के लिए कितने लाख करोड़ के निवेश इरादे प्रस्ताव पास हुए? तो इसका आंसर है 15.42 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को किस वर्ष 7वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर था 2021। क्वेश्चन नंबर 6 है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन है राज्यपाल राज्य विधायिका का एक अंग है। ऑप्शन नंबर सेकंड है दंड विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। तो नीचे दिए गए कूट में से सही क्या है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो आंसर है बी। तो यहाँ पर केवल धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो कथन केवल 2 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक दूसरे को दे सकते हैं। यदि विधानसभा अपने सदस्यों को बहुमत से अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है कि ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए 15 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। तो इसका जो कथन सही नहीं है डी वाला, ये सही नहीं है, बाकी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो आंसर है बी, 6वां। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 15.60।
क्वेश्चन नंबर 10 है मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1972। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस को एक विशेष नेटवर्क एड्रेस दिया जाता है जिसे उसका क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 12 है पेशेवर व व्यवसायी व्यक्ति जो अन्य पेशेवर लोगों से जुड़ने के लिए जिस सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करते हैं वह है? तो इसका आंसर है लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 13 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सांख्यिकी की किस तकनीक का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि डाटा का एक टुकड़ा दूसरे डाटा से कैसे जुड़ा है किया जाता है? तो इसका जो आंसर है सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 14 है किस ई कॉमर्स सिस्टम आर्किटेक्चर में एक वेब सर्वर पेजों के अनुरोधों का जवाब देता है और एक डेटाबेस सर्वर बैकएंड डाटा स्टोरेज प्रदान करता है? तो इसका आंसर है बहुस्तरीय आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 15 है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सर्किटरी का निर्माण करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करते थे? तो इसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 16 है कास्केडिंग स्टाइल सीटों का HTML के साथ उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है वेब सर्वर पर वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्य है? तो इसके सभी कार्य हैं मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है सूचना और संचार प्रणाली व इंटरनेट के उपयोग से बेहतर शासन विधि प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ई गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 19 है डैश का उद्देश्य डाइवर्जन को कम करना और डुप्लीकेट या फर्जी LPG कनेक्शन को हटाना है? तो इसका आंसर है पहल DBTL। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटरनेट के ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में डाटा अनुवाद और इंक्रिप्शन कूट लेखन के लिए कौन सा लेयर जिम्मेदार है? तो इसका आंसर है प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है हर्षी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हर्षी पार्वती नदी पर स्थित परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 22 है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को वित्तीय सहायता किस देश से प्राप्त हुई थी? तो इसके दो आंसर हैं अमेरिका और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 23 है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिकांश वर्षा होती है? तो इसका आंसर है अरब सागरीय मानसून शाखा से। क्वेश्चन नंबर 24 है AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन्नारायण 1991 ने कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रकारों में विभक्त किया है? तो इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 25 है मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के संचित भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है झाबुआ में भी है, सागर में भी है, छतरपुर में भी है। क्वेश्चन नंबर 26 है मध्य प्रदेश में किस वनोपज का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया? तो इसका आंसर है तेंदुपत्ता। क्वेश्चन नंबर 27 है टोर है? टोर क्या है? तो टोर एक छोटी पहाड़ी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 28 है मध्य प्रदेश का मुख्य स्लेट उत्पादक जिला है? तो मंदसौर। इसका आंसर मंदसौर है। क्वेश्चन नंबर 29 है मध्य प्रदेश की गोरबी, जयंत और झिंगुर्दा खदानें किस खनिज से संबंधित है? तो यह गोरबी, जयंत और झिंगुर्दा खदानें ये कोयला से संबंधित खदानें हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है
मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1982। क्वेश्चन नंबर 31 है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान गोंड शासकों से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है रामनगर का मोती महल। क्वेश्चन नंबर 32 है, MS स्वामीनाथन किस क्रांति से सबसे करीब से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है हरित क्रांति। क्वेश्चन नंबर 33 है, सुनील छेत्री ने किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका आंसर 2021। क्वेश्चन नंबर 34 है, कपिल परमार किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है पैरा जूडो। क्वेश्चन नंबर 35 है, टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश के किन निवासियों को कम मूल्य में के उपकरण और तथा व्यावसायिक पूंजी उपलब्ध करवाती है? तो इसका आंसर है अनुसूचित जनजाति को। क्वेश्चन नंबर 36 है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रारंभ सन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 2006। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्लाउडिया शीनबाम के बारे में सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह धर्मनिष्ठ कैथोलिक माता पिता की बेटी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑर्डर ऑफ द ड्रैक ग्याल्पो। क्वेश्चन नंबर 39 है, देव मीणा ने 27वें सीनियर नेशनल फेडरेशन चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है पोल वॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्राची यादव ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोल्ड मेडल जीता? तो इसका जो दो ऑप्शन है टोक्यो जापान और होंगझाऊ चीन। क्वेश्चन नंबर 41 है, छतरपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है विद्यावती चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 42 है, देवी अहिल्या किला परिसर में दिसंबर जनवरी माह में कौन सा उत्सव मनाया गया? तो इसका आंसर है निमाड़ उत्सव। क्वेश्चन नंबर 43 है, पद्मगुप्त किस शासक के दरबारी कवि हैं? तो इसका आंसर था सिंधुराज और वाक्यपति मुंज। क्वेश्चन नंबर 44 था, किस विदेशी यात्री ने मालवा की जलवायु को बहुत पसंद किया? तो इसका आंसर है फाहियान। क्वेश्चन नंबर 45 है, मलिका ए जामनी की उपाधि प्राप्त करने वाली की मृत्यु किस सन में हुई थी? इसका आंसर है बुरहानपुर। क्वेश्चन 46 था, कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर है सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 47 है, वीरभद्र चंपू का लेखक कौन है? तो इसका आंसर था पद्मनाथ। क्वेश्चन नंबर 48 है, मध्य प्रदेश बंजारा समाज को किस वर्ग में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग। सम्राट अशोक का पुत्र है तो इसका आंसर है सम्राट अशोक का पुत्र का नाम था महेंद्र। क्वेश्चन नंबर 50 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पवारी मोयरी बोली जाती है? तो पवारी भोयरी बोली बैतूल में बोली जाती है।